Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. We were discussing about sources of finance. Today we will discuss about some more sources of finance. So one of them is public deposit. तो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ बात हो रही है पब्लिक से कुछ जो है लोन के रूप में लेने की, कि जब एक बिजनेस पब्लिक से लोन के रूप में कुछ मनी रिसीव करेगा तो वो भी उसके लिए एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। पब्लिक से लोन लिया, उन्हें हम टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी पे करेंगे और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनका प्रिंसिपल अमाउंट उनको लौटा देंगे। तो ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सेकेंड आप हो सकते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स मतलब जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में बैंक्स इन्वॉल्व हैं। जनरली अभी सभी बैंक्स जो हैं वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनसे हम एक लोन फैसिलिटी ले सकते हैं। तो वो लोन शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है और मीडियम टाइम के लिए भी। शॉर्ट टाइम का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट की सर्विस, कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपने बैंक से जो है क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई आपको कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए, 3-4 डेज 5 डेज के लिए। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि अकाउंट में पैसे नहीं हैं फिर भी आप विड्रॉ कर पाओगे, तो उसको कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। या होते हैं कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में बैंक आपको एक सिक्योरिटी के बेस पर, आपने कोई भी एसेट या कुछ सिक्योरिटी के रूप में दिया, बैंक आपको एक लिमिट सेंशन कर देता है कि इतनी लिमिट तक आप बैंक से जो है क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हो। तो आप चाहें तो वो पूरा पैसा रिसीव कर लें, नहीं तो उससे कम भी आप रिसीव करें तो आपको उतने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी देना होगा और आप रीपे कर देंगे, देन आपका अकाउंट जो है वो सेटल हो जाएगा बैंक के साथ। शॉर्ट टर्म के लिए आप लोन ले सकते हो, बीआर डिस्काउंट करा सकते हैं हम। तो ये कमर्शियल बैंक्स के थ्रू हमें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। नेक्स्ट होता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में ये ट्रेड से रिलेटेड है, यानी व्यापार से रिलेटेड। यहाँ पर कोई पब्लिक या बैंक इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ इन्वॉल्व होंगे ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब व्यापारी या बिजनेसमैन। तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को कई बार लोन फैसिलिटी दे देता है। लोन मतलब क्रेडिट फैसिलिटी, कि अपनी उसने प्रोडक्ट या सर्विसेज दूसरे बिजनेसमैन को बेची और उसने उसे कैश पेमेंट ना लेते हुए उसको क्रेडिट पर दिया, और वो कितने टाइम के लिए दे रहा है वो सब उनकी आपस की टर्म्स होंगी। तो यहाँ दो बिजनेसमैन एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं बिजनेस एक्टिविटी में। तो ये भी एक तरीका है फाइनेंस अरेंज करने का। अब इनके बाद एक इम्पोर्टेंट अब और टर्म आती है हमारे पास, जो सबसे इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज GDR, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपोजिटरी राइट्स। इसी के पैरेलल में टर्म होती है ADR एंड IDR। इसी की एक तरह से कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं इनमें। ADR होती है अमेरिकन डिपोजिटरी राइट, एंड I से यहाँ है इंडियन डिपोजिटरी राइट्स। अब ये क्या हैं तीनों, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे GDR के बारे में। क्या होता है GDR? तो जो GDRs होते हैं ना, इनका बेसिक पर्पस होता है कि इनको हम $डॉलर की डिनोमिनेशन में इशू करते हैं। मींस कि जब आपका पर्पस है कि आपको फॉरेन कैपिटल अरेंज करना है, तो फॉरेन कैपिटल को अरेंज करने के लिए हम इनको US डिनोमिनेशन में, कि जो US के डॉलर करेंसी है उसकी डिनोमिनेशन में इशू किया जाता है। किसी भी कंट्री की कंपनी जो है जब अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, देखो अगर वो अपने शेयर्स को इशू करेगी तो वो उसको अपने देश की करेंसी में रिसीव होगा पैसा। जैसे इंडिया में शेयर्स इशू होते हैं तो हम इंडियन करेंसी पे करते हैं उनके बदले। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें फॉरेन कैपिटल रिसीव हो, तो हमने सोचा कि हमारे देश की जो कंपनी है उसके शेयर्स को हम अगर किसी और फॉर्म में इशू कर दें, फॉर्म बदल के अगर इशू कर दें, तो उससे क्या होगा, आप उसके बदले फॉरेन कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। मींस इंडियन कंपनी ने अपने शेयर्स को कन्वर्ट करवा लिया ग्लोबल डिपोजिटरी राइट्स में। इससे क्या होगा,
शेयर्स का नाम बदल करके आप कह दोगे कि ये शेयर नहीं है, ये GDRs हैं। तो इनकी जो वैल्यू है, एक GDR हमारा सपोज कीजिए $10 का है, तो जो पेमेंट करने वाला इन्वेस्टर होगा वो आपको डॉलर में पेमेंट करेगा। तो उसने आपको $10 पेमेंट की, तो इससे फॉरेन कैपिटल रिसीव होगी इंडियन कंपनी को, फाइनेंस भी अरेंज हो गया और फॉरेन कैपिटल भी आ गई। और फॉरेन कैपिटल जहाँ पर भी फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होता है जिस कंट्री में, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन अपने आप बेटर हो जाती है। तो GDRs को किसी भी अमेरिकन या फिर यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जा सकता है। मींस आप जिस देश की कैपिटल रिसीव करना चाहते हैं, जिस करेंसी में उन्हें इशू करवाएंगे, वो उसी देश की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है लिस्ट होंगे। तो एक GDR जो है आपका, वो मोर देन 1 शेयर के इक्वल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कन्वर्जन पर, जो हम कन्वर्जन करवाना चाहते हैं 2 शेयर 3 शेयर्स को शो कर सकता है। अब इन्हीं GDRs के ऊपर जो है डिविडेंड भी रिसीव होगा, जैसे इक्विटी शेयर्स पर होता है, क्योंकि इस शेयर्स को ही कन्वर्ट करके GDR में बदल दिया जाता है। बट इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, ये हमें ध्यान रख के चलना है कि जो भी GDRs होल्डर होंगे उनके पास वोटिंग राइट नहीं होते। तो अब इनको इशू करने की प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले होती है एक इशूइंग कंपनी। इशूइंग कंपनी जो है वो अपने देश के डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को ना ये अपने शेयर सौंप देती है। DCB, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। तो इशूइंग कंपनी जो भी है वो अपने सारे शेयर्स DCB, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को जो है वो डिपॉजिट कर देगी। अब वो जो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है ना, वो आगे ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को जो है कहेगा, ये ओवरसीज का मतलब ये फॉरेन कंट्री का बैंक है, ये इसको कहेगा DCB कि आप इन शेयर्स को GDR में कन्वर्ट कर दो और इनकी वैल्यू इंडियन करेंसी से हटा करके डॉलर्स में ले आओ। ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक वो कन्वर्जन करने के बाद जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेगा कि आप इन्हें जो है वो खरीद सकते हैं। अब ये इंडिया में अवेलेबल नहीं होंगे, ये फॉरेन कंट्रीज की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होगी, यानी सिंपल भाषा में फॉरेन मार्केट में लोगों को खरीदने के लिए अवेलेबल होंगे। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ इस इंडियन कंपनी को कि इसके शेयर होल्डर्स जो है ना वो फॉरेन कंट्री से भी आ गए, कि जो इसके GDR होल्डर्स हैं जो इस कंपनी में पैसा लगाएंगे, वो फॉरेन कंट्री के लोग भी इंडियन कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। कैसे? GDR की हेल्प से। बीच में 2 हेल्प किसने की? हमने पहले दिए अपने शेयर्स डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक ने आगे उनको जमा करा दिया ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास, जिसने इनको कन्वर्ट करके GDR की फॉर्म में ले आया और आगे फॉरेन कंट्री की जो मार्केट होगी वहां पर इनको बेचने के लिए ऑफर किया। यही सेम बात जो है वो अप्लाई होती है ADR के ऊपर। बस ADR की ये बात है कि ये अमेरिकन डिपॉजिटरी राइट्स हैं, तो ये सिर्फ अमेरिका की मार्केट में ही जो है वो सेल होंगे, और इसको जो बेचने वाली कंपनियां होती हैं जो इशू करेंगी ADR, वो नॉन अमेरिकन कंपनी होगी, क्योंकि अमेरिका की खुद की कंपनी तो देखो नहीं ADR निकाल सकती, क्योंकि वो तो सिंपल शेयर्स निकालेगी। अमेरिका के बाहर की कंपनियां अमेरिका की मार्केट में आती हैं और अपने ADR अमेरिकन पीपल को इशू कर देती हैं। क्यों? ताकि वो अमेरिका से कैपिटल अरेंज कर सकें। GDR आप अमेरिकन और यूरोपियन किसी भी कंट्री में सेल कर सकते हो, वहां के पीपल को हम इशू कर सकते हैं। तो अब इनके एडवांटेजेस हम डिस्कस करें कि क्या इनके एडवांटेजेस हैं कि आपको फॉरेन कैपिटल अरेंज कर सकते हो आप, और ये मोर लिक्विडिटी है, क्योंकि ये अच्छी जो कंपनीज होंगी ना वो ही ये इशू कर सकती हैं, कि उनको ही रहेगा कि हम फॉरेन कंट्री में जा कर के भी जो है सेल करें अपना प्रोडक्ट, तो ये इजीली सेल भी हो जाते हैं। और कंपनी की जो गुडविल है, इमेज है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी कि भाई ये कंपनी देखो फॉरेन कंट्री तक जाकर के अपने ADR या GDR जो है इशू कर रही है, और इनको इशू करने की कॉस्ट भी जो है वो काफ़ी लेस होती है, लेस कॉस्ट आती है इनकी कंपैरेटिवली शेयर्स इशू करना, और कंपनी के जो शेयर प्राइस है ना वो भी बेटर हो जाता है, क्योंकि इससे पता लगता है कि कंपनी अच्छी सिचुएशन में है, और कंपनी को बाहर के लोग मिल जाते हैं जो वहां पे आकर के कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे।
यही सेम एडवांटेजेस एडीआर के हैं और यही एडवांटेजेस जो हैं वो जीडीआर के हैं, सेम रहेंगे। अब नेक्स्ट हमने कहा है आईडीआर। आईडीआर भी वही है जो हमने अभी तक बात की। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन डिपॉजिटरी राइट्स। अब इंडियन डिपॉजिटरी राइट्स जो है ना वो इंडिया में बेचने के लिए अवेलेबल होते हैं, यानी इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। सिंपल भाषा में इंडिया की मार्केट है जो वहां पर सेल होंगे। बट इसको इशू कौन करेगा? जो बाहर की कंपनीज हैं, उनका भी सेम प्रोसेस रहेगा। इशूइंग कंपनी जो है वो कस्टोडियन बैंक के पास जाएगी, कस्टोडियन बैंक आगे ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो होगा वो इनको कन्वर्ट करेगा और इंडिया के लोग इनको खरीदेंगे अपनी करेंसी में। तो अब ये क्या फायदा दे रहे हैं? देखो पहले क्या था, बाहर की कंपनियां जो हैं वो फॉरेन किसी अदर कंट्री में जाकर के अपने जीडीआर बेच रही थी। जैसे हमारी इंडिया की कंपनी अगर जाकर के फॉरेन मार्केट में जीडीआर बेचे और इंडिया में अगर जो है वो आईडीआर को बेचना है तो कोई और फॉरेन कंपनी अपने आईडीआर इंडिया में इशू कर देगी। तो इससे इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास इनफ कैश अवेलेबल है उनको मौका मिलता है कि वो फॉरेन कंट्रीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। तो ये सबसे बड़ा इनका एडवांटेज रहता है। बाकी सब वही है कि लिक्विडिटी अच्छी हो जाती है, गुडविल बढ़ती है कंपनी की, इंडियन इन्वेस्टर्स को बेनिफिट है कि वो फॉरेन कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इनके एडवांटेजेस रहते हैं। तो ये चैप्टर अब यहीं फिनिश होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।